भारतीय ऋषि मुनि बहुत ही उच्च स्तरीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने शरीर विज्ञान पर बहुत ही बारीकी से गहराई पर जाकर खोज की थी और एक विद्या दी थी जनेऊ संस्कार। क्या आपको पता है यह छोटी सी कुछ धागों की लड़ी बहुत ही अद्भुत प्रभाव देने वाली है। इसीलिए जनेऊ संस्कार भारत देश में हर जगह प्रसिद्ध था। इतना ही नहीं, जनेऊ संस्कार एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति को मानव से महामानव देव मानव बनाने की शक्ति और सामर्थ आती है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलेगा। देखने के पश्चात आपके अंदर की जिज्ञासा और भी जागृत होगी कि आखिर जनेऊ क्यों पहने और भारत पर आक्रमण करने वाले आतताइयों ने सबसे अधिक जनेऊ का विरोध क्यों किया। क्या सचमुच आज तो बहुत ही मजा आने वाला है। क्या आपको पता है यज्ञोपवीत का, हाँ यज्ञोपवीत का भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि स्थान माना गया है। सचमुच सबसे ऊंचा स्थान माना गया यज्ञोपवीत का। क्या है इसके पीछे का राज, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, क्यों भारत पर हमला करने वाले आतताइयों ने, बुरी शक्तियों ने सबसे अधिक यज्ञोपवीत को पहनने से मना किया। और आज सच में हमको नहीं पता इसके क्या फायदे हैं, हमको नहीं पता क्यों पहनना चाहिए, हमें नहीं पता कैसे पहनना चाहिए। क्या आपको पता है इस यज्ञोपवीत को द्विजत्व का रूप भी माना गया है। इसके बहुत फायदे हैं, सांसारिक फायदे, भौतिक फायदे, आध्यात्मिक फायदे, सब कुछ आज आपको मिलेगा इस छोटे से वीडियो में। बस लास्ट तक देखते रहिए और आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या होता है यज्ञोपवीत और क्यों पहनना चाहिए। रेड क्रॉस का तो आप सबने नाम सुना ही सुना होगा। यह अवार्ड उसको मिलता था जो बहादुरी में बेस्ट प्रतिष्ठा पद पाने के योग्य होता था और सचमुच उसको पाने के बाद व्यक्ति बहुत ही गर्वान्वित फील करता था। क्या आपको पता है उसकी बाजारू वैल्यू तो शायद बहुत ही कम होती रही होगी। इतना ही नहीं, जब आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, किसी फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। हो सकता है उस सर्टिफिकेट, उस कागज की वैल्यू तो शायद बाजार में बहुत ही कम हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही गौरवान्वित फील करने का मौका होता है। आपको अपने आप को फील कराने का एक मौका होता है, आपको अपने आप को कहीं और दिखाने का एक मौका होता है। उसी तरीके से सरकारी फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को एक धातु का मिला हुआ अक्षर मिलता है। हो सकता है उसकी भी बाजारू वैल्यू कम होती हो, लेकिन उसके पीछे का जो तत्व ज्ञान है, जो रहस्य है, जो टैलेंट है, वो सब कुछ छुपा होता है। उसी तरीके से हमारे भारतीय ऋषियों, मुनियों, संतों, ज्ञान तपस्वियों ने बहुत ही गहराई में जाकर के देखा था कि मनुष्य को गौरवान्वित फील करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। तो उन्होंने उस जनेऊ की खोज की थी जो कि हो सकता है बाजारू वैल्यू में बहुत ही कम हो, लेकिन उसके पीछे का जो तत्व ज्ञान है, जो रहस्य है, जो गुण है, जो महानता है, जो विज्ञान है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। गंगा तट पर बैठकर जो पवित्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं वे हर स्थान पर मुश्किल से ही हो सकती हैं। इसी प्रकार यद्यपि बिना यज्ञोपवीत धारण किए हुए भी दैवी भावनाएं उत्पन्न कोई मनुष्य बेरोक टोक अपने मन में उत्पन्न कर सकता है, पर इस परम पवित्र दिव्य भावना संपन्न सूत्र को माध्यम बनाकर हर समय कंधे पर धारण किए रहकर जितना अपने उत्तरदायित्वों के स्मरण रखा जाना संभव है, उतना और किसी तरीके संभव नहीं है। इसके साथ ही जनेऊ के कुछ मनोरंजक लाभ भी हैं। यह विषम परिस्थिति पर बंद तालों को खोलने में खूब काम आती है। इसके साथ ही साथ सांप, बिच्छू आदि काट खाए तो उसे कस देने में भी पीड़ा से लाभ देती है। इतना ही नहीं, यह विषम परिस्थिति में नाप जोक की भी काम आती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वांग में गायत्री साधना के वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में तो जनेऊ के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, लेकिन क्या कहता है अपना ऋग्वेद, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ऋग्वेद में लिखा है इस यज्ञोपवीत के परम 3 श्रेष्ठ लक्ष्य हैं: सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। अर्थात ऋग्वेद में भी अपने यज्ञोपवीत की कितनी महान गाथा गाई गई हो उसका आप सब समझिए। और तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आपको यह जानने की इच्छा हो रही होगी कि कान में जनेऊ क्यों चढ़ाते हैं, किस कान में जनेऊ को चढ़ाएं, बाएं की और दाएं, और किस स्थिति में जनेऊ को बदले। इन सब चीजों का रहस्य अब मैं आपको किताबों में क्या लिखा है उसके साथ दिखाता हूं। जनेऊ चढ़ाने के हेतु मूत्र त्यागने के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत को चढ़ा लें और शौच के समय बाएं कान पर रखें तथा मैथुन के समय सदा पहनता है वैसा ही रहने दें। अब तो आप समझ गए होंगे। और आगे देखिए, मल मूत्र त्याग में अशुद्ध वायु, अशुद्ध जल, अशुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध अंगों से यज्ञोपवीत का स्पर्श हो जाने की
आशंका रहती है, किंतु उपवीत की पवित्रता को सदा कायम रखना आवश्यक है। इसीलिए मलमूत्र त्याग के समय कान पर चढ़ाने का विधान है। कान पर लपेट लेने से उपवीत ऊंचा हो जाता है और कमर से ऊपर आ जाता है और उसके अपवित्र हो जाने की संभावना नहीं रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कान के मूल में जो नाड़ियां हैं उसका मूत्राशय और गुदा से संबंध है। दाहिने कान के नाड़ी का मूत्राशय से संबंध है और बाएं कान के नाड़ी का गुदा से संबंध है। तो आप समझ गए होंगे कि ऋषियों और मुनियों ने इतने बारीकी पर जाकर यज्ञोपवीत की खोज की थी, तो उस समय भारत का हर एक व्यक्ति यज्ञोपवीत पहनता था। लेकिन समय के साथ बुराइयां पनपी, अधिकारियों ने इसको पहनने से विरोध किया तो विडंबना हटी और लोगों ने पहनना कम किया। आज तो लोग यह बात प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, उसका पालन हम नहीं कर सकते इसलिए पहनना नहीं चाहते हैं। हम कई बार भूल जाते हैं तो इसलिए हम नहीं पहनना चाहते हैं। तो अपना शास्त्र, अपना वेद, अपने पुराण क्या कहते हैं इस विषय पर, आइए उसको भी हम। कई व्यक्ति सोचते हैं मलमूत्र त्यागते समय कान पर चढ़ाने की बार बार भूल हो जाती है, इसीलिए बार बार नए जनेऊ बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इस झंझट से बचने के लिए यही अच्छा है कि इसे पहना ही ना जाए। यह विचार भी ठीक ऐसा ही है जैसे यह सोचना कि पाठ याद करने में बार बार भूल हो जाती है, इसलिए इस झंझट से बचने के लिए यही अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई बंद कर दी जाए। क्या ऐसा निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण होगा? यदि नहीं तो फिर भूल के कारण यज्ञोपवीत त्यागने की बात सोचने की कहाँ तक उचित कहा जाए। शुरुआती दिनों में जनेऊ पहनते हैं तो अक्सर यह भूल होती है कि हम बाथरूम के समय या फिर पोटी के समय जनेऊ को बदलना भूल जाते हैं। उस स्थिति में हमारे अंदर एक चहन सी भाव होती है, हम ऐसा क्यों करें, इतनी बड़ी गलती। पर क्या आपको पता है, शुरुआत के दिनों में आप जनेऊ को गले में 1 से 2 बार करके लपेट के रखें। जब कुछ समय के बाद आपकी आदत पड़ जाए तो उसको आप बदल सकते हैं। नो डाउट, मैं भी जनेऊ पहनता हूं और लंबे समय से पहन रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होती, आप आसानी से पहन सकते हैं। आप जनेऊ के महत्व को समझे, इसके पीछे के तत्व विज्ञान को समझे, इसके लाखों फायदे को समझे और आपके अंदर आध्यात्मिक भाव सदैव बना रहे। आपके कंधे पर शक्ति और सामर्थ्य को रखने की इतनी शक्ति और सामर्थ्य है, यह भाव हमेशा ही आपके अंदर बना रहे। इसलिए जनेऊ के महत्व को समझे और जनेऊ आप जो स्वयं पहने उसकी शक्ति और सामर्थ्य को जरूर जाने और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको जनेऊ के फायदे जरूर बताएं, क्योंकि भारतीय ऋषियों और मुनियों की बहुत गहराई से की गई एक खोज है जिसके इतने फायदे हैं कि मैं कितना ही बताऊं उतना कम है। मैं सोचा कि वीडियो आपके लिए बनाऊं, स्पेशली आपके लिए, कि आप जान सकें जनेऊ के फायदे कितने सारे होते हैं। यज्ञोपवीत को गायत्री की प्रतिमा माना गया है। ये गायत्री में 9 शब्द हैं, उनके प्रतीक रूप में यज्ञोपवीत 9 धागों का बनता है। गायत्री में 3 चरण हैं, जनेऊ 3 लड़े होती हैं। गायत्री में भूर वाह स्वाहा 3 व्यातियां हैं, जनेऊ में 3 गांठें लगाई जाती हैं। अंत में जो एक बड़ी ब्रह्मग्रंथ लगाई जाती है वह ओम के प्रतीक है। यज्ञोपवीत धारण करते समय गुरु मंत्र के रूप में केवल गायत्री मंत्र लेने का ही विधान है। यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ में पवित्र किया हुआ वह सूत्र है, वह यज्ञीय जीवन के आदर्शों का अनुगमन करने का प्रेरक है। यज्ञोपवीत धारी को द्विज कहते हैं। पूरा देखने के बाद सचमुच आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको फील हो रहा होगा कि मुझे भी अब जनेऊ पहनना चाहिए। तो आप कैसे पहने? तो आप एक काम करिएगा, आप जहां पर भी रहते हैं आपके आसपास पता करिएगा गायत्री शक्तिपीठ कहां पर है। आप वहां जाइएगा, वहां पर रह रहे व्यक्तियों से मुलाकात करिएगा और निःशुल्क गायत्री परिवार में जनेऊ संस्कार संपन्न होता है, वहां रजा करके आप कराइएगा और अच्छे से जनेऊ पहनिए और उसका पालन कीजिए। सचमुच बहुत मजा आएगा। मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ। इसके साथ ही साथ आपको कोई परेशानी हो तो आपके आसपास गांव में, शहर में पंडित जी रहते हैं, उनसे मुलाकात करके भी आप जनेऊ संस्कार करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर।